हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? तो अभी फ़िलहाल मेरे सीजनल एग्ज़ाम चल रहे हैं जिनकी वजह से मैं कंटिन्यूअसली वीडियो नहीं बना रहा हूँ। सो राइट नाउ माय सीजनल एग्ज़ाम आर ongoing, so that's why I'm not able to make video continuously. So I decided to upload BST, sorry, binary search videos in parts. Like I uploaded part 1, now I'm going to upload part 2 of this video. Okay? So we are on binary search. We successfully completed step 4 and we're doing these 6 problems, and now we are going to do these problems. Last occurrence in a sorted array. तो बेसिकली क्या कह रहा है ये कि लास्ट अकरेंस इन अ सॉर्टेड array. एग्जांपल के लिए मान लो कि 13 चुना हमने, तो 13 लास्ट टाइम कब अकर हुआ था वो बताना है हमें. ये एरे एक ये एरे है 7 साइज का. तो इसमें जो 13 हमने अगर टारगेट चुना है तो इसको बताना है हमें कि ये 13 है वो लास्ट टाइम कब आया है. तो 0 1 2 3 4, यानी 4 पे आया है तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 4 आ जाएगा. ठीक है. तो बेसिकली इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन होगा. तो अपने डे 10 में ही हम करते हैं स्टार्ट. डे 10 में ही स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे टोटल अभी कितने प्रॉब्लम हो गए हैं? 6 प्रॉब्लम हो गई है. तो 7th में स्टार्ट कर रहा हूँ. डायरेक्टली प्रॉब्लम में चलता है क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे पास. PB07. तो डायरेक्टली प्रॉब्लम्स स्टार्ट करते हैं. तो सिंपल आपको समझ आ रहा होगा कि हम क्या कर सकते हैं उसमें. सिंपल मुझे तो ये समझ आ रहा है कि अगर मैं एक लूप चला दूं सीधे सीधे एक. देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे ये समझ आ रहा है कि मैं सीधे सीधे एक लूप चला दूं जो मेरा ट्रेवर्स करेगा 3 to 40. और जो की होगा वो अगर इफ इक्वल टू की आ जाए तो रिजल्ट हमें दे दो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ. ये चीज़ कर सकते हैं हम. तो ये करने का ट्राई करते हैं एक बार. पब्लिक स्टैटिक. तो उसके लिए क्या चाहिए होगा हमें? देखो सिंपल, एक तो हमें चाहिए होगा, लूप की बात करी है मैंने तो एक लूप चलाना है. उसके लिए हमने एक पैरामीटर ले लिया n. और एक टारगेट वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, क्या कर रहा है, एक टारगेट कर रहा है ये. लूप चलाने के लिए n ले लिया मैंने जो ऐसा क्वेश्चन में था. और टारगेट वैल्यू तो एक टारगेट ले लेते हैं. इंट टारगेट कॉमा एक एरे. एरे से ही तो सॉल्व होगा ना ये. ARR. ठीक है. एक ले लिया मैंने एरे. अब जो रिजल्ट होगा उसे मुझे स्टार्टिंग में करना पड़ेगा. इंट रिजल्ट इक्वल टू, स्टार्टिंग में मुझे उसे -1 रखना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है ना. इसलिए स्टार्टिंग में क्या करा हमने, अपने रिजल्ट को -1 रखा. अब जो मैंने बोला आपसे कि मैं डायरेक्टली लूप चलाना चाहता हूँ, इंट आई इक्वल टू. अब लूप स्टार्ट कहाँ से होगा ये डिसाइड कर लेते हैं पहले.
लास्ट अकरेंस बतानी है, लास्ट अकरेंस। तो हम क्या कर सकते हैं, लूप को अगर हम रिवर्स चलाएं तो लास्ट अकरेंस तब भी आ जाएगा। तो लूप को एक बार रिवर्स चलाते हैं, स्टार्ट हम करते हैं पीछे से n-1 से। अगर n-1 से करा है तो i क्या हो जाएगा मेरा, ग्रेटर इक्वल टू 0। अब i प्लस प्लस नहीं होगा, i माइनस माइनस होगा, रीजन हमने रिवर्स और लूप चलाया है, ठीक है। अब क्या मैं कह रहा हूँ, अगर जो मेरा लूप है वो जो एरे है, यानी ARR ऑफ i जो है, वो मेरा अगर इक्वल टू हो जाए टारगेट, टारगेट के इक्वल हो जाए, तो क्या कर दो, तो मुझे रिजल्ट दे दो। रिजल्ट इक्वल टू आई, ठीक है। उसके बाद रुक जाओ भाई, तुम ब्रेक मार दो, ठीक है। और रिटर्न में ले लेते हैं अपना रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। इसको जरा डायरेक्टली कॉल करते हैं सीधे सीधा। इसमें सिंपल अप्रोच लगाई है मैंने, देखो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि डायरेक्टली अगर मैं एक लूप चला दूँ, जिससे ये जो एरे है ये पूरा ट्रेवर्स हो जाएगा, उसके बाद अगर वो उसे टारगेट मिल गया तो रिटर्न दे दो, नहीं तो मत दो, ठीक है। एक बार चलते हैं डायरेक्टली। ये रहा अपना मेन। तो ये है हमारा PV07। सबसे पहले एक एन का साइज देना पड़ेगा, एन दे दिया मैंने 7। और 7 के बाद हमें क्या साइज देना पड़ेगा, एक टारगेट का कुछ देना पड़ेगा। तो टारगेट ले लेते हैं अपन, 13 ही ले लेते हैं, टारगेट इक्वल टू 13, ठीक है। टारगेट ले लिया और एक एरे दे दो, इंट ARR इक्वल टू, एरे देते हैं सेम, क्या है 3,4,13,13, 13,13,13, 3 बार 13 13 है ना, 13 13 13, और देन 20, देन 40। एक मैंने एरे ले लिया। उसके बाद क्या है, सीधा प्रिंट करवाते हैं, कॉल करते हैं सॉल्व को। और इसमें कितने पैरामीटर पास करूंगा, नॉर्मल सी बात है, जितने मैंने पैरामीटर क्रिएट किए होंगे। तो 1 2 3, तो क्या क्या क्रिएट करे मैंने, एक तो एन क्रिएट किया है, तो एक एन दे दो। एन के बाद क्या है, टारगेट दे दो, कौन सा फाइंड करना है, एक एरे दे दो, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए। रन करते हैं तो 4 आ रहा है इंडेक्स। ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये इंडेक्स रिटर्न कर रहा है, लास्ट अकरेंस। क्या है, लास्ट अकरेंस। लास्ट अकरेंस यानी लास्ट टाइम कब आया हो। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसमें सिंपल सा दिख रहा है, एक लूप चल रहा है और आपको मैंने बता रखा है कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो हमारी लूप पे ही डिपेंड करती है, लूप से ही चेंज होती है। तो मेरा लूप कितने टाइम चल रहा है, एन टाइम चल रहा है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, TC यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ एन, बिग ऑफ एन आ जाएगी, क्योंकि ये एन टाइम चल रहा है। ये किस में होगी, वर्स्ट केस में, वर्स्ट केस, ठीक है। अगला रखते हैं PB08। तो ये काउंट द अकरेंस ऑफ, ये हो गया हमारा लास्ट अकरेंस। अब करते हैं सर्च एंड रोटेटेड। अब है
सर्च इन रोटेटेड एरे 1। तो इसका मतलब क्या है? पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं एक बार कि गिवन एन इंटीजर एरे ARR नाम से एक एरे गिवन है ऑफ साइज n, उसका साइज क्या है? n है। शॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, वो कह रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट है विथ डिस्टिंक्ट वैल्यू, यानी अलग अलग वैल्यू है, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, और ARR नाम से है, n साइज का है, एंड टारगेट वैल्यू k, और उसकी टारगेट वैल्यू क्या है? k। नाउ द एरे इज रोटेटेड एट सम पिवट पॉइंट अननोन टू यू, हमें नहीं पता किसी एक पॉइंट पे वो क्या हो रहा है, रोटेट हो जा रहा है किसी एक पॉइंट पे, रैंडम पॉइंट पे। तो फाइंड द इंडेक्स एट विच k इज प्रेजेंट, एंड इफ k इज नॉट प्रेजेंट रिटर्न -1। टेस्ट केस देखते हैं एक। ये कह रहा है कि 4 5 6 7 0 1 2 3। अब k इक्वल टू 0 दिया, तो k किस पोजीशन पे है? 0 1 2 3 4 पोजीशन पे है। तो ये बताना आफ्टर रोटेट। अब k इक्वल टू 3 है, तो आंसर क्या आना चाहिए? 4 4 6 0 1 2। तो इसमें 3 नहीं है, तो इसने बोला है साफ साफ, अगर 3 नहीं है तो क्या रिटर्न कर दो? -1। ठीक है। तो इसको सीधा सीधा करते हैं एक बार। पब्लिक स्टैटिक इंट सर्च करना है, सर्च नाम दे दिया, सर्च। अब एरे लिस्ट लेते हैं, एरे लिस्ट के अंदर एरे लिस्ट। अब इसका कुछ टाइप, एरे लिस्ट हो गया, एरे लिस्ट का कुछ नाम दे दो। अब सिमिलर, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें क्या सर्च करना है, तो इसके लिए भी क्या चाहिए? एक मैं पैरामीटर ले रहा हूँ और एक वैल्यू ले रहा हूँ कि जैसा देखो क्वेश्चन बोल रहा है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बढ़ते जाओ। उसने बोला कि मेरे पास एक एरे है, तो हमने एरे ले लिया, ARR नाम का एरे लिस्ट बना लिया, और एक पैरामीटर चाहिए जो हमारे लूप को चलाएगा, और एक हमने के ले लिया जो हम डिफाइन करेंगे अपने के की वैल्यू में। ठीक है। अब लूप इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो 0 से स्टार्ट कराए तो आई लेस देन n तक चलेगा, और आई इसमें प्लस प्लस होगा। रीजन है कि मैंने 0 से स्टार्ट किया, रिवर्स में नहीं है ये। ठीक है। अब इफ मैं क्या कर रहा हूँ, इफ ARR डॉट गेट हो जाए, क्या आई मेरा, सॉरी, आई इक्वल टू कर दो उसको के, अगर वो आ जा रहा है, मिल जा रहा है, तो उसको के इक्वल कर दो, और रिटर्न में दे दो मेरा आई। यही तो ये कह रहा है ना, एरर डॉट गेट इक्वल टू के, ARR डॉट गेट आई इक्वल टू के, और रिटर्न में दे दो मेरा, एक मिनट इसमें क्या इशू आ रहा है, इक्वल टू के। इफ ARR नाम है मेरा, बिल्कुल, गेट आई इक्वल टू के, तो ये दे दो रिटर्न में। ठीक है। यही कहना चाह रहा हूँ ना मैं, कि अगर मेरा एलिमेंट है जो, वो मिल गया, तो उसको के इक्वल कर दो और रिटर्न दे दो। वो नहीं मिला तो क्या कह रहा है वो? नहीं मिला तो, नहीं मिला तो वो कह रहा है कि रिटर्न दे दो -1। ठीक है। ठीक है। ये 08 है, PV08, PV08। और फटाफट क्या चाहिए मुझे? एक एरे लिस्ट। सबसे पहले एक एरे लिस्ट बना दो, एरे लिस्ट के अंदर अब उसका टाइप, टाइप इंटीजर वैल्यू की नीड है हमें। अब इसका नाम क्या रखा था हमने? ARR नाम रखा था, तो ARR इक्वल टू न्यू
एरे लिस्ट। अब यहाँ हमें पता है कि यहाँ पे हमें टाइप डिफाइन करने की नीड नहीं होती है ना। अब n का साइज ले लो कुछ, n इक्वल टू 9 ले लेते हैं, और इंट k इक्वल टू 1 ले लिया। ठीक है। और इंट आंसर को स्टोर करेंगे हम, उसको कॉल करते हैं, नाम क्या था, सर्च। सर्च में अब देखो तीन चीज़ें को तुमने क्रिएट किए, तो तीन चीज़ें, पहले ए आर आर सबसे ऊपर, और उसके बाद एन, उसके बाद के। देखो ये चीज़ भी मैटर करती है कि अगर मेन मेथड में आपने क्या चीज़ पहले डिक्लेयर करी है, उसी को पहले आपको कॉल करना चाहिए, तब आपका फंक्शन ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। ऑल्दो वो वर्क अच्छे से नहीं करता है, हमने पिछले प्रोग्राम में देखा था, मैं फंस गया था बीच में। तो उसमें क्या हो रहा था, मैंने पैरामीटर को सही से कॉल नहीं करा था, पैरामीटर सही से नहीं दिए थे, जिसकी वजह से वो रन नहीं कर रहा था। तो वो चीज़ आप भी ध्यान रखो, जिसको पहले डिफाइन करो उसी को पहले कॉल करो। ठीक है। इंट ये इफ क्या कह रहा है, आंसर इक्वल टू अगर -1 हो जाए, इक्वल टू माइनस हो जाए, तो साउट टारगेट इज नॉट फाउंड, है ना। द टारगेट वैल्यू इज नॉट फाउंड। भाई नहीं मिला टारगेट। अगर ये हो गया ऐसा, तो इसको एक काम करते हैं, इसको ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है। एल्स मैं कह रहा हूँ टारगेट फाउंड हो गया, साउट द टारगेट वैल्यू इज फाउंड। टारगेट वैल्यू फाउंड हो गया तो क्या करो, किस में डालो, ए एन एस में डाल दो। ए एन एस कॉल करते हैं, क्या इशू आ रहा था ये पता चल जाएगा। तो कह रहा है इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू जावा। समझा नहीं मैं। अच्छा 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 अच्छा, ये इशू आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे क्या करा है। ये तो ठीक है। इशू यहाँ पे आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे इंट कर दिया और यहाँ एरे लिस्ट कर दिया। पब्लिक स्टैटिक इंट। इशू ये है ना यार, एरे लिस्ट के अंदर एरे लिस्ट कर दिया, इसका टाइप भी तो देना पड़ेगा। इंटीजर टाइप दे दिया। अब रन करना। अब देखते हैं, अब कह रहा है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। इसमें क्या इशू आ रहा है। सिंपल मैंने क्या करा, फॉर लूप चलाया, यहाँ पे आया, इफ ये कंडीशन, ये लूप बंद हो गया, उसके बाद मैंने रिटर्न में -1 ले लिया। तो इसमें एरे इंडेक्स बाउंड आने का क्या रीज़न है। इंटरनल लाइंस। क्या इशू कह रही है, इंट आई इक्वल टू -1 रिटर्न आई। ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कि रिटर्न आई लो, ना कि -आई लो। बट मुझे तो ये चाहिए ना कि वो अगर ना हो तो रिटर्न ऐसा कर दो, रिटर्न आई। वही रहेगा यार, -1। वही तो कंडीशन कह रहा था ना कि अगर रिटर्न आई करो, नहीं तो -1 कर दो, अगर नहीं मिला तो फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है। हमने क्या करा, सबसे पहले इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस कर दिया। उसके बाद इफ ए आर आर डॉट गेट आई इक्वल टू के, तो रिटर्न दे दो आई मेरा। चलो एक काम करते हैं, इसको भी बंद करते हैं। ये छोटे से प्रोग्राम में क्या इशू आ गया भाई। क्या कह रहा है ये।
एरे लिस्ट बना, इंटीजर इसका टाइप दे दिया, एरे लिस्ट इंटीजर इसका टाइप हो गया, ARR इसका नाम हो गया, और ये एक एरे हो गया कि हमने कॉल करने के लिए बुला लिया। अब फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, ठीक है। अब इफ ARR डॉट गेट आई इक्वल टू k हो जाए तो मेरा रिटर्न दे दो, नहीं तो -1 दे दो। सब कुछ ठीक है। एरे लिस्ट इंटीजर ARR इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। सॉरी, सॉरी, वन सेकंड। सो अगेन, एक मिनट यार, इसको देखने दो इशू क्या आ रहा है। ये कह रहा है 3 इंटरनल लाइंस। रिटर्न एरे, बिल्कुल। ऐसे ही मुझे कोई इशू तो दिख नहीं रही है इसमें। रिटर्न एरे कर दो। एंड आई इक्वल टू -1। जरा चैट जीपीटी भैया को बुलाते हैं सीधा सीधा। आई प्रोटेक्टर ऑन करूँ यार, मैंने वो नहीं लगा रखे, ग्लासेस नहीं लगा रखे हैं, तो अभी आई प्रोटेक्टर ऑन रखता हूँ। गुड क्वेश्चन। सो ये कह रहा है एक्सेप्शन एंड थ्रेड मेन डॉट जावा इंडेक्स जरा इसको अच्छे से समझते हैं पहले, जो उसमें व्हाट इज मीन is empty, it has zero element, but your code trying to access error dot get zero। जीरो से ही तो स्टार्ट करा, तो जीरो तो उसमें आ रहा है ना। इन योर फंक्शन, बिल्कुल। तो हमने क्या रहा है, यू आर लूपिंग आई फ्रॉम 0 टू n-1, n-1, assuming array list has n element, but if you are in empty size, even if n is not 0, calling array dot get 0 with through this error। How to fix it? array dot size तक चलाने क्या रहा है, हमने n तक चलाया है ना। हो सकता है ये एरर, एरर डॉट साइज। अब देखिए जरा। तो द टारगेट वैल्यू इज नॉट फाउंड, क्या टारगेट दे दिया है सामने। हमने टारगेट दिया है K1 दिया है। रीजन, उसमें यार कुछ इनिशलाइज भी तो नहीं करा ना अभी हमने, पहले एक बार इनिशलाइज करते हैं। कहाँ पे कॉल किया था, यहाँ पे। न्यू एरे लिस्ट, ये कॉल हो गया। एरेज डॉट एज लिस्ट की तरह यूज करना चाहते हैं हम, एज लिस्ट। अब 7, 8, सिमिलर एलिमेंट दे रहा हूँ मैं, 9, 1,
2, 3, 4, 5, 6 ये मेरे कुछ एलिमेंट है। ठीक है, अब मैंने 9 दिया है तो 9 कहाँ पे, 0, 1, 2, 2 आउटपुट आना चाहिए अपना, और ये आ रहा है 3। सॉरी 3 नहीं, क्योंकि एन हमारा 9 दिया है हमने, के हमने 1 दिया है, तो 1 कहाँ पे है उसकी पोजीशन मुझे बता दो। तो 0 पे 7 है, 0, 1, 2, 3, 1 कहाँ पे, 3 पे, तो सिंपल मेरा आउटपुट क्या आएगा, 3 आएगा। तो दिक्कत कहाँ पे आ रही थी, दिक्कत था जैसे हम एरे अगर अपना बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम सीधा वो एरे को कहाँ तक चलाते हैं, एरे डॉट लेंथ तक। अगर एरे को हम एरे डॉट लेंथ तक चलाते हैं यानी वो कंप्लीट चलता है, बट अगर खाली हम एन तक चला रहे थे तो वो n-1 तक जा रहा था उस कंडीशन में। ठीक है, तो अब अगर एरे लिस्ट क्रिएट करा जैसे मैंने, तो यहाँ पे मैंने क्या गलती करी, मैंने एरे डॉट साइज नहीं क्रिएट किया था, तो वो कंप्लीट नहीं चल पा रहा था उस कंडीशन में, एरे आउट ऑफ बाउंड बता रहा था। ठीक है, PV09। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी हो गया। अब सिमिलर है सर्च, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्या आएगा, इसमें भी क्या चला, एक लूप चला है एन तक, सिमिलर प्रीवियस वाले की जितनी ही आ जाएगी, बिग ऑफ एन। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि सर्च एंड रोटेटेड एरे, सिमिलर प्रॉब्लम है, कह रहा है कि दोबारा आप इसमें देखते हैं क्या चेंजेस करा है इसने। तो सर्च एलिमेंट रोटेटेड सॉर्टेड एरे टू गिवन एन टीजर साइज यार। अच्छा, इसमें ये चेंज कर दिया इसने कि अब हमें जो आउटपुट देना है ना वो ट्रू फॉल्स में देना है। ठीक है, बस ये चेंज करा है इसने, बाकी सेम है। तो ट्रू फॉल्स के लिए आपको पता है बुलियन यूज करेंगे हम, तो स्टार्ट करते हैं। पब्लिक स्टैटिक बुलियन सबसे बढ़िया यूज करो, क्योंकि ट्रू फॉल्स के लिए सबसे बेस्ट बुलियन ही होता है। सर्च इन रोटेटेड एरे, सर्च इन रोटेटेड एरे, इसके लिए क्या चाहिए होगा मुझे, मुझे चाहिए होगा एक एरे, एक एरे चाहिए और एक वैल्यू फाइंड करनी है। एक एरे चाहिए, एक वैल्यू फाइंड करनी है, दो चीज चाहिए ना, एक एरे चाहिए इंट ARR, और एक वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए इंट के। इसमें दो तरीके हैं, मैं एन ले सकता हूँ पैरामीटर के तौर पे और उसको एरे डॉट लेंथ तक चला दूं, उससे भी हो जाएगा। अगर मैं ना लूं, साइज एन ना लूं, उसके बिना देखो दिखाता हूँ मैं चला के आपको। तो इंट एन इक्वल टू ARR डॉट लेंथ, उसके बाद लूप चला, लूप चला। मैंने गॉगल्स नहीं लगाए यार, थोड़ा सा इशू हो रहा है मुझे, मैं सोच रहा था दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, इसलिए गॉगल्स नहीं लगाए थे। I++ एक्चुअली अभी मेरे सेजनल टेस्ट चल रहे हैं, तो उसकी वजह से ऐसा कोई इससे इशू तो नहीं है, वो कुछ खास नहीं है, बस देने पड़ते हैं, तो एक दिन में दो है इसलिए थोड़ा सा इशू आ रहा है कि थोड़ा बहुत तो देख के जाना पड़ेगा ना क्या है क्या नहीं, और फिर कॉलेज से आओ जाओ, इसलिए थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ मैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ देखो कि अगर I=0 से स्टार्ट करके n तक जा रहा हूँ मैं, तो क्या कर रहा हूँ मैं, अगर एलिमेंट मिल रहा है तो मुझे इक्वल टू हो रहा है तो रिटर्न दे दो एलिमेंट, रिटर्न में दे दो मुझे ट्रू। यही तो बोल रहा है ना वो, कि रिटर्न अगर एलिमेंट मिल जा रहा है तो ट्रू दे दो, नहीं तो फॉल्स, वो यही कह रहा है। और नहीं मिल रहा अगर एलिमेंट, तो रिटर्न दे दो फॉल्स, ये कहना चाह रहा है। ये सिंपल सा, सिंपल से छोटे छोटे प्रॉब्लम प्रोग्राम है,
ये अपना 9th प्रॉब्लम है। PV09। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक एरे। भाई ज़्यादा आंखें खराब हो रही हैं क्या मेरी? इक्वल टू सर्च एरे। अब कितने पैरामीटर थे? दो पैरामीटर थे, तो दो पैरामीटर देते हैं, ARR कॉमा के। क्या हो गया? ARR कॉमा के, बिल्कुल ठीक है। तो क्या इशू आ रहा है इसको? क्या हो गया भाई? इंट। अच्छा, ये कहना चाह रहा है कि आपने पहले डिफाइन नहीं किया था, सीधा आप देने लग रहे हो एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट डिफाइन करते हैं। सिमिलर एलिमेंट ले लेते हैं पिछले वाले। एक काम करता हूँ मैं, एलिमेंट्स कॉपी पेस्ट मार देता हूँ ऊपर वाले। इसमें पर ये है ना, ट्रू फॉल्स चाहिए ना। तो चलो अपने ही एलिमेंट लेते हैं हम। 7,8,1 2 1,2,3,3,4,5,6। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये मेरे एलिमेंट्स हैं। इसमें से मुझे क्या करो, इंट के इक्वल टू 3 अगर है तो मुझे ट्रू दे दो, नहीं तो फॉल्स दे दो। ठीक है, ये कह रहा हूँ मैं। बुलियन आंसर, सॉरी, बुलियन आंसर इक्वल टू, कॉल करो सर्च ARR कॉमा के। इफ जो आंसर है मेरा, आंसर अगर मैच कर जा रहा है मेरे एलिमेंट से, तो ट्रू रिटर्न करो। नहीं कर रहा तो फॉल्स करो। आंसर अगर क्या हो रहा है, मिल जा रहा है, तो क्या करो, साउट द टारगेट इज प्रेजेंट इन द एरे। ये सिंपल सी बात बोल दे रहा हूँ मैं कि अगर प्रेजेंट है तो बोल दो प्रेजेंट इन द एरे। और नहीं है एल्स, तो साउट द एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन द एरे। अगर प्रेजेंट है तो मुझे प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा ना। तो प्रिंट करवा लेते हैं, क्या नाम है, एंस। अगर है तो मेरा वैल्यू दे दो, नहीं है तो मत दो। रन करते हैं, क्या कह रहा है ये? तो ट्रू कह रहा है ये, ट्रू कह रहा है। क्या 3 है मेरा इसमें? 3 बार 3 है। अच्छा, ऐसा कुछ है क्या? एक बार इसको 4 देते हैं जरा। 4 अपना एक बार है, तो क्या ये 1 रिजल्ट करेगा या ये ट्रू रिजल्ट करेगा? ट्रू। हम बूलियन लगाया था, ट्रू फॉल्स ही करेगा, आई नो। मैं कुछ और चेक कर रहा था। ठीक है, तो ये 3 प्रॉब्लम हो गए अपने। ये भी हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो, अभी मैं ये छोटी वीडियो डाल रहा हूँ, ये हो जाएगा मेरा D10 पार्ट 2। और जो नेक्स्ट वीडियो मैं डालूंगा, कल डाल दूंगा, वो उसमें ये चारों प्रॉब्लम कर लेंगे हम। और ये चारों प्रॉब्लम खत्म करके अपना
लेक्चर 1 खत्म हो जाएगा बीएस का, बाइनरी सर्च का, ठीक है? तो अभी के लिए 4 प्रॉब्लम रखते हैं। जो हमने कौन-कौन से प्रॉब्लम करी डिस्कस कर लेते हैं। पहला किया हमने काउंट अकरेंस ऑफ नंबर इन सॉर्टेड अरे, कब वो एलिमेंट आ रहा वो बताना था। फिर सर्च कर रहे हैं हम एक रोटेटेड अरे में, सॉर्टेड रोटेटेड अरे में, उसमें हमने एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न दिया। और इसमें सेकंड जो अरे सेकंड में क्या करा हमने, ट्रू या फॉल्स में डील करा। अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न करो, नहीं है प्रेजेंट तो फॉल्स रिटर्न करो, ठीक है? तो आज हमने 3 प्रॉब्लम्स करी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। तो हमारे नोशन हम कहाँ तक बढ़ चुके हैं, बाद में अपडेट कर लूंगा मैं। तो अभी हमारा चल रहा है डे 10 और हम हैं अभी डे 10 इसमें हैं, ठीक है? जो कि स्टेप 4 है बाइनरी सर्च का। तो ये मेरा हो जाएगा डे 10 पार्ट 2, ठीक है? तो आज के लिए इतने बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।